नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फ्रांस के बारे में। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी का विजिट होने वाला है फ्रांस में। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी रिसेंट में पता चला है कि फ्रांस ने बोला भैया हम आपको क्या करने वाले हैं, फुल सपोर्ट देने वाले हैं, न्यूक्लियर सबमरीन में, जेट इंजन में या अंडर वाटर ड्रोन हो, सब में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो क्या अजीत डोवाल जी की जो यात्रा है सिर्फ इसीलिए है? नहीं। देखिए, जो अजीत डोवाल जी जो इस समय काम कर रहे हैं ना, उससे एक चीज तो क्लियर है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में अगर कोई भी शांति समझौता होगा तो उसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है अजीत डोवाल जी की। और इनकी आप कहानी तो बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ये पीछे पड़ गए हैं तो काम निपटा ही देंगे। चलिए फटाफट समझ लेते हैं दोस्तों कि एक्चुअली यहाँ पे होने क्या वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि अजीत डोवाल जी की मीटिंग होने वाली है फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ में, और यहाँ पे बात होगी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो सालों से युद्ध चल रहा है भाई साहब, ये कब खत्म होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्रोन ने क्लियरली बोल दिया कि भैया टोटली सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन एफर्ट्स को, जो इंडिया रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म कराने की कोशिश कर रहा है, तो फुल समर्थन यहाँ से। चलिए सर, अच्छी बात है। इसमें फ्रांस को साथ में रखना जरूरी भी है दोस्तों। देखिए, फ्रांस, यूके या जर्मनी, ये ऐसे देश हैं जो हमेशा न्यूज में रहे हैं कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से यूक्रेन की मदद की है। ये भी चाहते हैं हालांकि कि युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि अब काफी लंबे समय से, अब आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा मात्रा में डिपेंडेड है रसिया के ऊपर, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक घिसे। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होने वाला है कि अजीत डोवाल जी जब मिलेंगे मैक्रोन से, तो अजीत डोवाल जी बताएंगे देखो भैया हमने रसिया का पॉइंट सुना, हमने यूक्रेन का पॉइंट सुना, हमने रसिया और यूक्रेन का दोनों का पॉइंट सुन लिया है। उसके बाद हमने भाई साहब एक प्लान प्रेजेंट किया। वो प्लान अभी देखिए मोदी जी जाने वाले हैं, किस तारीख को गए, आज 22 तारीख है। तो यहाँ पे मोदी जी यूएस में है, यहाँ पे मोदी जी ट्रंप से भी बात करेंगे, बाइडेन से भी बात करेंगे। फिर एक क्लियर मैसेज होगा कि भैया रसिया क्या चाहता है, जेलेंस्की क्या चाहते हैं, अगर ट्रंप आएंगे तो कैसे क्या करेंगे, इस युद्ध को कैसे खत्म करेंगे, या बाइडेन के क्या प्लान है, सबको समअप करके ये प्लान ऑफ एक्शन हमने बना दिया है। सर आप भी देख लीजिए, मैक्रोन को बोला जाएगा आप भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी अब विजिट होने वाली है मोदी जी की विजिट के बाद, तो ये सब समअप कर लिया जाएगा और फिर इनको दिखाया जाएगा मैक्रोन को, देखिए ये हमारा पीस टॉक का प्लानिंग है, तो इस पे आपकी क्या राय है। वहां से डिस्कशन क्लियर होगा। उसके बाद 22 अक्टूबर को वापस से मोदी जी विजिट करने वाले हैं, कहां पे, रसिया। अब मोदी जी जब रसिया जाएंगे ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए, तो ये सारा प्लान किसके सामने रखा जाएगा, पुतिन के सामने। फिर कहीं से कुछ चांसेस निकल पाएंगे, अगर सबके मत बोलते हैं ना, सबका जो समझ किया जाएगा, सबकी राय थोड़ी थोड़ी मैच होते रहेगी, तो बोला जाएगा भैया कुछ मुद्दों में तुम पीछे हट जाओ, कहीं से तुम हट जाओ, कहीं से तुम्हारी बात को सही मान लेते हैं, कहीं से तुम्हारी बात को डिनाई कर देते हैं। कुछ थोड़ा जब टेबल पे बैठेंगे तो बात होगा। फिर इंडिया बोलेगा चलिए ठीक है, अब हम इंडिया क्या करेगा, पीस टॉक समिट रखने के लिए तैयार होगा, जो भारत के अंदर होगी, और उसमें यूक्रेन को भी बुलाया जाएगा, उसमें रसिया को भी बुलाया जाएगा, और दोनों जन को सामने बैठा करके टेबल पे बात किया जाएगा। बोलो भैया अपने अपने प्रॉब्लम रखो, क्योंकि मारने वाला और मार खाने वाला जब दोनों नहीं बैठेंगे साथ में, तब तक डिस्कशन क्लियर कैसे होगा। अब यहां पे देखिए दोस्तों कि अब अजीत डोवाल जी क्या करने वाले हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर के बीच में ये मिलने वाले हैं मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर एमेनुएल बोन से, कहां पे, पेरिस के अंदर। तो दोस्तों यही है आपके बोन, इनसे मुलाकात होगी किसकी, अजीत डोवाल जी की। अब यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो क्या डिस्कशन होगा कि ये बोल रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, और बोल रहे हैं हम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। कौन भाई साहब, फ्रांस। और 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन एंड अंडर वाटर ड्रोन विथ फुल कैपेबिलिटीज टू इंडिया। सर सब लेके जाइए, सब देने के लिए रेडी है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि मोदी गवर्नमेंट जो है ना, उसकी बहुत बड़ी नीड है, बहुत तेजी से इनकी नीड बन रही है कि ये बिल्ड करना चाहते हैं 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फॉर फ्यूचर ऑपरेशन के लिए। तो फ्रांस क्या बोलता है, भैया हम तो ऑफर करने के तैयार हैं पहले से ही है। तो ये बोल रहे हैं हम फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनोमस सिस्टम देंगे इंडिया को, एयर, सरफेस एंड अंडर वाटर, तीनों जगह के लिए, टू डोमेन टू एनहांस इंडियाज ISR। बोलते हैं इंडिया को चाहे इंटेलिजेंस, चाहे सर्विलांस या रिकॉन्सनेंस, किसी भी बोलते हैं ना सेक्टर में अगर मदद चाहिए होगी तो फुल सपोर्ट किसकी तरफ से मिलने वाला है दोस्तों, फ्रांस की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है ऑलरेडी। इंडियन नेवी को लेकर के, इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मैरीटाइम फाइटर जेट्स खरीदना है, उस पर नेगोशिएशन चल रहा है प्राइस को लेकर के। प्लस यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रेंच नेवल ग्रुप जो है उसने बोला कि हम ज्वाइंटली बिल्ड करेंगे इंडिया के साथ में मिल करके लेटेस्ट कलवेरी क्लास डीजल अटैक सबमरीन फॉर इंडिया
अंडर प्रोजेक्ट 75। तो दोस्तों ये सब जो मुद्दे हैं ये सब डिस्कस किए जाएंगे और प्लस बात की जाएगी किस पे, यूक्रेन पे। तो आई होप से दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।